अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, चीन का हिस्सा है। ऐसा हम नहीं, ऐसा चीन कह रहा है। भारत की एक महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक बिठाकर रखा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी। चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से ही इनकार कर दिया। लंबे समय से भारत और चीन के रिश्तों को लेकर लोग ऐसा मानते हैं कि दोनों देशों के बीच हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाएं कभी कभी इसका उल्टा सच दिखा देती हैं। दरअसल यूके में रहने वाली एक भारतीय महिला पेम वांग थोंगडोक 21 नवंबर 2025 को लंदन से जापान जा रही थी। यात्रा बिल्कुल सामान्य थी, जब तक कि उनका विमान चीन के शंघाई में ट्रांजिट के लिए नहीं उतरा। जैसे ही वो सिक्योरिटी चेक की लाइन में आगे बढ़ रही थी, अचानक स्थिति बदल गई। इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट चेकिंग काउंटर पर दे दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद एक चीनी अधिकारी भीड़ के बीच उनका नाम पुकारते हुए आया। एक बार इंडिया इंडिया कहकर उन्हें बाहर बुला रहा था। अधिकारियों ने उनसे कहा कि उनका भारतीय पासपोर्ट मान्य नहीं है, क्योंकि उनके जन्म प्रमाण में अरुणाचल प्रदेश लिखा है और चीन अरुणाचल को अपने हिस्से के रूप में दावा करता है। इसलिए उनके मुताबिक पेम को भारतीय पासपोर्ट कानूनी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन महिला के अनुसार एयरलाइन स्टाफ और इमिग्रेशन कर्मचारी दोनों एक ही बात दोहराते रहे कि अरुणाचल चीन का क्षेत्र है। पेम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू, किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए लिखा, क्या अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है? अपने एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, मुझे 21 नवंबर 2025 को चीन के आव्रजन विभाग और चाइना ईस्टर्न एयर के दावों के आधार पर शंघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे से ज्यादा समय तक रोके रखा गया। उन्होंने मेरे भारतीय पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि मेरा जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश है, जिसे उन्होंने चीनी क्षेत्र बताया। प्रेमा ने इस विवाद पर चीन को जमकर सुनाया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चीनी इमिग्रेशन विभाग की एक अधिकारी मेरे पास आई और मुझे लाइन से अलग कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल भारत नहीं, चीन। आपका वीजा मान्य नहीं है, आपका पासपोर्ट अमान्य है। One of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, "Look, India, took my name and something and took me out." So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration. The manual counters for the immigration, and then she went on to say, Arunachal, not India, China, your visa not acceptable, your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue. Said you cannot board the plane. उन्होंने आगे कहा कि वो उनका मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे और कहने लगे कि आपको चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। आप चीनी हैं, आप भारतीय नहीं हैं। When I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India, very clearly. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने शंघाई और बीजिंग में भारतीय दूतावास से मदद मांगी और भारतीय अधिकारी 1 घंटे के अंदर उनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ खाना मंगवाया और उनसे दिक्कतों पर बात की और मुझे देश से बाहर निकालने में मदद की। ये बहुत लंबी मुश्किल थी, 18 घंटे, लेकिन खुशी है कि मैं वहाँ से बाहर आ गई। Very, helpful in fact, and very glad that the Indian officials came to the airport, and then basically they got me some food and basically spoke through the issues with them and helped me get out of the country. So a very long ordeal, 18 hours, but glad that I'm out of there. भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया। नई दिल्ली और बीजिंग दोनों में चीन को कड़ा राजनयिक संदेश भेजा गया है। कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश स्पष्ट रूप से भारत का हिस्सा है और किसी भी भारतीय नागरिक को ऐसे आधार पर धरना देना निर्धारणहीन बाधा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।